नमस्कार दर्शकों। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की रानी बहुत धार्मिक थी। उसने एक महात्मा जी से गुरु दीक्षा ले रखी थी। वह प्रतिदिन गुरु दर्शन के लिए जाया करती थी। राजा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह अपनी पत्नी को वहाँ जाने से रोक नहीं पा रहा था। कारण यह था कि एक तो वह उस बड़े शक्तिशाली राजा की लड़की थी, दूसरे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न देखना चाहता था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि आप नाराज न हो तो एक बात कहूँ। रानी ने कहा कि कहो। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु के पास जाती है, भक्ति तो गुरु के बिना भी हो सकती है। रानी ने कहा कि गुरुजी ने बताया है कि गुरु के बिना भक्ति करना व्यर्थ है। राजा ने कहा कि मैं तेरे साथ कल तेरे गुरुजी से मिलूंगा, उनसे ये बात पूछूंगा। राजा ने संत जी से प्रश्न किया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो कि गुरु बिन भक्ति नहीं होती। क्यों भक्ति सफल नहीं होती? नाम मंत्र जाप करने होते हैं, एक दूसरे से पूछकर जाप कर ले, पर्याप्त है। संत ने कहा, राजन, आपकी बात में दम है। मैं आपके राज दरबार में आऊंगा, वहां इस बात का उत्तर दूंगा। कुछ दिन बाद वह संत राजा के दरबार में गए। राजा सिंहासन पर विराजमान था। आसपास सिपाही खड़े थे। संत के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी थी। संत ने जाते ही आसपास खड़े सिपाहियों से कहा कि इस राजा को गिरफ्तार कर लो। एक भी सिपाही टच से मस नहीं हुआ। संत ने लगातार 3 बार यही वाक्य कहा और कहा कि इस राजा को गिरफ्तार कर लो, परंतु राजा को सिपाहियों ने गिरफ्तार नहीं किया। राजा को संत पर क्रोध आ गया कि यह कमबख्त मेरी पत्नी को इसलिए बहका रहा है कि इसके राज्य को प्राप्त कर लो। राजा ने एक बार कहा कि सिपाहियों, इस महात्मा को गिरफ्तार कर लो। राजा का आदेश सुनते ही सिपाहियों ने उस महात्मा को गिरफ्तार कर लिया। संत ने कहा कि हे राजन, आप घर बुलाकर संत का अनादर कर रहे हो, यह बात अच्छी नहीं है। राजा ने कहा, आप यह क्या बकवास कर रहे थे? मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे? संत ने कहा, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना क्यों लाभदायक है। मुझे छुड़ाओ तो मैं आपके सवाल का उत्तर दूं। राजा ने सिपाहियों से कहा कि इसे छोड़ दो। सिपाहियों ने संत को छोड़ दिया। संत ने कहा कि हे राजा, मैंने यही वाक्य कहा कि इस राजा को गिरफ्तार कर लो, लेकिन सिपाही टस से मस नहीं हुए। लेकिन आप जी ने यही वाक्य कहा तो तुरंत सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में राज की शक्ति है, मेरे वचन में आध्यात्मिक शक्ति है। आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति के लिए कहोगे तो वह मंत्र कोई कार्य नहीं करेगा। मैं वही नाम जाप करने को कहूँगा, वह तुरंत प्रभाव से क्रियावान होगा। इसलिए पूर्ण संत से दीक्षा लेने से साधक में तुरंत आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और उसकी भक्ति सफल हो जाती है। धन्यवाद।